वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इसके स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम इसके 1 से लेके 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइन द पॉइंट्स। स्टूडेंट, जो स्लोप होती है उसका कंसेप्ट ये होता है कि ये राइज ओवर रन को शो करती है और जो इंक्लिनेशन है ये हमारे पास एंगल को शो करता है। स्टूडेंट, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 1 में उन्होंने हमें 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं। जो पॉइंट नंबर 1 है वो है -2, 4। जो -2 है यहाँ पे x1 है और 4 y1 है। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 2 है 5, 11, इसमें 5 हमारे पास x2 है और 11 y2 है। अगर हम इन नंबर्स को फॉर्मूला के अंदर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास ये स्लोप आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट। फिर जो इसका इंक्लिनेशन है इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जो भी स्लोप आई है यहाँ पे tan इनवर्स 1 आ जाएगा क्योंकि स्लोप 1 है, तो हमारे पास tan इनवर्स 1 45 डिग्री के इक्वल होता है। आइए स्टूडेंट, इसके पार्ट नंबर 2 और 3 को देखते हैं। स्टूडेंट, जो पार्ट नंबर 2 है वो भी सेम ऐसे ही है, उसमें भी सबसे पहले स्लोप निकालनी है फॉर्मूले के थ्रू और इंक्लिनेशन के लिए भी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जो भी हमारे पास स्लोप होगी। ठीक है। पार्ट नंबर 3 भी ऐसे ही है। पार्ट नंबर 3 में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो स्लोप है जब अनडिफाइंड आ जाती है तो हमारे पास जो इंक्लिनेशन होता है वो वर्टिकल हो जाता है, यानी 90 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है सिंस द स्लोप इज अनडिफाइंड सो लाइन इज वर्टिकल। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप्स आपने ये चीज़ शो करनी है कि जो हमने आपको पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट पार्ट नंबर ए है, इसमें उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये फाइंड आउट करने के लिए कि सारे पॉइंट्स सेम लाइन में लाई करते हैं। स्लोप के थ्रू हम स्लोप निकालेंगे ए बी की और बी सी की, और अगर ये इक्वल आती है तो मतलब जो पॉइंट्स ए बी एंड सी सेम लाइन पे ला करते हैं। ठीक है। जो स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी है वो 4 है और स्लोप ऑफ बी सी भी सेम है, तो उसका मतलब ये पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करते हैं। फिर पार्ट नंबर 2 में भी हम सबसे पहले पी क्यू यानी 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स की स्लोप निकालेंगे, फिर क्यू आर की निकाल देंगे। अगर दोनों की स्लोप सेम आ रही है इसका मतलब है कि जो पॉइंट्स हैं ना ये सेम लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी और 4 भी है। सबसे पहले पार्ट नंबर 3 में एल एम की स्लोप लेंगे, फिर एम एन की लेंगे। इन दोनों की भी स्लोप इक्वल है, इस मीन्स के हमारे पास ये पॉइंट्स भी सेम लाइन पे लाई करते हैं। इसी तरह पार्ट नंबर 4 भी आप देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट उन्होंने हमें क्या है कि आपने क्या करना क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें कुछ पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए और उन्होंने क्या कि आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या है कि जब लाइंस पैरेलल होंगी तब के की क्या वैल्यू होगी और जब लाइन परपेंडिकुलर होगी तब के की क्या वैल्यू होगी। जब लाइंस पैरेलल होती है ना स्टूडेंट उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है। जब स्लोप इक्वल होती है तब के की वैल्यू आ जाती है। जब स्लोप इक्वल होगी तो हमारे पास स्टूडेंट हम सबसे पहले ए बी की स्लोप लेंगे, फिर सी डी की लेंगे और उनको देखेंगे इक्वल कर रख के देखेंगे, क्योंकि जब लाइंस पैरेलल उन्हें गिवन दिया हुआ है, जब भी लाइंस पैरेलल होती हैं तो स्लोप इक्वल होती है, तो के की वैल्यू -11 है। और जब लाइन परपेंडिकुलर होती है तो जो 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं उनकी स्लोप का प्रोडक्ट जब लेते हैं ना स्टूडेंट तो वो -1 के इक्वल आता है। इस तरह आप यहाँ पे के की वैल्यू भी देख सकते हैं। के की एक वैल्यू 23 डिवाइड बाई 2 है। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे और अगर हम इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 11.5 है। ठीक है। यानी कि ये सेम है। 23 डिवाइड बाई 2 लिख लिया, 11.5 लिख लिया। इस तरह स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने क्या है कि आपने बताना है कि राइट एंगल बनाता है कि नहीं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस किया कि वो जब परपेंडिकुलर कब होगा, यानी 90 डिग्री कब बनेगा, जब उनकी किसी भी 2 स्लोप्स का सम -1 के इक्वल है। तो आइए स्टूडेंट हम सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ए बी की करेंगे, बी सी की एंड ए सी की। ठीक है। क्योंकि एक जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना उसमें उसके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहले ए बी की कर लेते हैं, बी सी की एंड ए सी की। स्टूडेंट्स जो स्लोप ए और
ए सी है ना, इसको देख के हमें लगता है कि अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे ना तो -1 इक्वल आ जाएगा, जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है स्टूडेंट, ये थे 7.2 के 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन। अगर आपको इनके रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।